हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सिद्धि एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था और एलसीएम और एचसीएफ निकालने का मैंने दो दो मेथड्स बताया था। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो जिसका लेवल इजी टू हाई रहेगा, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 का एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप खुद से पहले ट्राई कीजिए और मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। हमारा क्या आया, 3 के पावर 3, 5 के पावर 1 और 225 का करेंगे। 225 को तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 45, 40। ठीक है, तो हमारा है 5 के पावर 2 एंड 3 के पावर 2। ओके, तो हमें क्या निकालना है इसका, पहले हम एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ का मैंने बताया था, एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो क्या कॉमन होगा इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन होगा 5 की पावर 1 और 3 के पावर 2। तो 5 के पावर 1 और 3 के पावर 2, मतलब 5 3 3 जा 9, 5 9 जा 45। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 45। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में क्या बताया था हमने, हाईएस्ट पावर को लेना है। तो इसमें 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 3, और 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 2। ओके, चलिए यहाँ करते हैं। 27 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा आ जाएगा 675। तो हमारा एचसीएफ कितना निकला, हमारा एचसीएफ निकला 45 और एलसीएम निकला हमारा 675। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 और एलसीएम 924 है, तो यदि एक संख्या 132 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताई थी, याद है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। मैंने आपको ये फॉर्मूलाज बताए थे। तो अब चलिए इस फॉर्मूला में जो जो हमें गिवन है वो हम पुट कर देते हैं। तो एचसीएफ पहले एलसीएम कितना है हमारा 924, एचसीएफ कितना है हमारा 12, पहली संख्या क्या है हमारा 132, दूसरी संख्या हमें निकालना है। तो अगर हम 132 को हम नीचे लेके आ जाते हैं, चलिए अब इसको काटते हैं। 11 से कट गया, 11 8 88, 11 चौक 44, 84 हमारा कितना आया, दूसरी संख्या हमारा कितना आया 84। ओके, तो ये फॉर्मूलाज आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको दो सवाल समझ में आ गया। चलिए अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमने दो क्वेश्चंस कर लिया, चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है और उनका एचसीएफ 30 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा। ये पिछले वाला जो मैंने फॉर्मूलाज बताए थे उसी पे हो जाएगा। तो एलसीएम हमें फाइंड करना है, एचसीएफ हमारा 30 दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। ओके, तो अब 30 को हम इधर ले आते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना निकल गया 60। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। 2 घंटे की घंटियां
2 घंटे की घंटियां हर 12 मिनट और 18 मिनट पर बजती है। यदि वे दोनों एक साथ सुबह 8 बजे बजी तो अगली 2 बार वह कब कब बजेगी। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। जब भी समय का अंतर निकालना हो, ये ट्रिक है, समय का अंतर निकालने के लिए कहा जाए तो क्या हमेशा करेंगे, समय के अंतर के लिए एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। ठीक है, एलसीएम करेंगे, ये ट्रिक है आपका। तो हम क्या करेंगे, पहले 12 मिनट और 18 मिनट का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, 12 और 18 का। तो चलिए 12 का करते हैं। तो 12 का क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 3 12। 18 का हो जाएगा तो 2 तिया 6, 6 तिया 18। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 इंटू 3 की पावर 2। उल्टा नहीं, तो अब इसका एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। 2 2 जा 2 2 जा 4, 3 2 3 3 9, 4 9 जा 36। और कितने मिनट बाद बजेगी, 30 मिनट, 30 मिनट बाद बजेगी। तो अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात 36 मिनट बाद बजेगी। ठीक है, तो पहले एक साथ सुबह कितने पहले बज चुकी है, 8 बजे बज चुकी है। तो नेक्स्ट कब बजेगी, तो 8 में हम प्लस 36 मिनट ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 8:36 पे, 8:36 पे एक बार बजेगी। ठीक है, उस कितने बार पूछा गया, अगली 2 बार। तो दूसरी बार कब बजेगी, 8:36 में फिर 36 ऐड करेंगे। ठीक है, 36 मिनट फिर ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9:12। ठीक है, 30 60 हो गया, 60 मिनट हो गया। 8 में 1 घंटा जोड़ेंगे, 1 मिनट में कितना, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 30 30 60 हो गया, तो 9 हो गया, 9 बज गए और 6 6 12, 6 6 12। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम अपना क्वेश्चंस करते हैं। 4 क्वेश्चंस हो गए थे। तो चलिए मैं आपको एक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर कोई नंबर्स फ्रैक्शन में दिया हो तब हम उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो जब पूछा जाए भिन्नों का एचसीएफ, भिन्न मतलब फ्रैक्शन में, जब फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछा जाए तो जो पूछा जाए उसको ऊपर कर दीजिएगा। अंशों का महत्तम इस आपको पता होगा, जैसे 5/7 है, ये अंश होता है, ये हर होता है। ठीक है, तो जितने भी ऊपर से जो भी नंबर्स दिए हो उसका क्या करना है, क्या पूछा गया इसमें, एचसीएफ महत्तम समावर्तक, तो उसका एचसीएफ कर देंगे और जो हरों का एलसीएम नीचे कर देंगे। अगर एलसीएम पूछा जाए तो ऐसे ही पहले अंशों का एलसीएम कर देंगे और हरों का एचसीएफ कर देंगे। ठीक है, ये लोग आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। चलिए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करते हैं। 1.75, 5.6 और 7 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब हम कैसे करेंगे, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। डेसिमल्स के बाद कितने नंबर से, 2, तो 2 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, ना हो जाएगा, ये करेंगे तो 7/4 हो जाएगा। डेसिमल्स के बाद 10 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 5 10 और 7 को 7/1 लिख सकते हैं। हमारा 3 नंबर आ गया। अब तीनों का हम एचसीएफ करेंगे। तो क्या पूछा गया, भिन्नों का एचसीएफ का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 756, ठीक है, 756 और 7 का हम एचसीएफ करेंगे, मतलब महत्तम समावर्तक। और नीचे जो बचा है उसका 4 4 5 और 1 का लॉसा करेंगे, मतलब एलसीएम करेंगे। ठीक है,
तो 756 और 7 का HCF क्या होगा 7, क्योंकि इन दोनों HCF क्या होता है कॉमन पॉइंट्स, तो इन तीनों में कॉमन क्या है 7, और इसका एलसीएम क्या होगा 4 4 5 जा 20, इसका आंसर क्या होगा 7/20। ठीक है, तो ऐसे ही जब एलसीएम पूछे तो ऊपर अंशों का एलसीएम कर देंगे और जो नीचे जो बचेगा हरों का एचसीएफ कर देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो देखिए, जब भी आपसे ये एक ट्रिक है, जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हमें क्या निकालना है एलसीएम, और जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो वो हमें क्या निकालना होता है एचसीएफ। ठीक है, तो ये हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या से, इसी लाइन से हमें पता चल गया कि हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो क्या करेंगे हम, तो हमें 5, 6, 7, 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका एलसीएम साइड में निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा। और 2 पे जाएगा तो 7, 2 पर जाए 8। ठीक है, 2 पे जाएगा 7, 2 पे जाएगा 5, 3, 7, 1, बाकी हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो उसको करेंगे कितना होगा 4, 40, 120, 120, 70, 840। ठीक है, तो हमारा आया 840। ठीक है, तो हमारा एलसीएम करने पे हमारा क्या आया 840। तो अब हमें क्या कर, उसके बाद क्या बोल रहा है प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, मतलब 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, और जो 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, मतलब 9 से पूरी की पूरी कट रहा है, मतलब 9 से 9 का वो गुणज है, जब भी तो वो भाग देने पर हमें बिल्कुल शेष नहीं बचेगा। तो हम मानते हैं माना संख्या क्या 840 में कुछ गुना हो रहा है और 3 जुड़ रहा है, तो हमारा क्या है वो 9 का गुणज होगा, तभी तो कुछ शेष नहीं बचेगा, गुणज है। ठीक है, तो अब हम के की जगह 1, 2, 3, 4, 5 पुट कर सकते हैं। अगर हम 1 पुट करेंगे तो 843 होगा, 4, 3, 7, 7, 14, 15, तो नहीं कटेगा। अगर 2 पुट करके देखेंगे तो हमारा क्या होगा इंटू 2 प्लस 3, हमारा क्या हुआ 16। तो हमारा क्या होगा 1683। अगर हम 9 देखें, ये 9 से डिवाइड 9 से कटेगा कि नहीं, मैं आपको 9 के विभाजित का नियम बता चुकी हूँ। 6, 1, 7, 7, 3, 10, 10 और 8, 18, 18 हो गया। 18 का 9 का डिविजिबल है, हाँ, तो वो हमारा नंबर क्या आ गया 1683। क्या आया हमारा 1683। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है जो 147, 168, 210 और 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर देता है। अब हम यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इस चीज को पकड़ेंगे, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटे। तो यहाँ क्या बोल रहा है बड़ी से बड़ी, मतलब हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो चलिए हम इसका आंसर होगा एचसीएफ निकालना है हमें 147 का, 168 का, 210 का, 315 का। तो पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, के बाद हम कॉमन पार्ट्स ले लेंगे। ठीक है, तो साइड में कर देते हैं 147 को 3 चक्कर नहीं सकता। अच्छा 7, हमारा का आया 3 इंटू 7 की पावर 2, और 168 का क्या होगा 2 की पावर 3, 3 इंटू 7, 210 का क्या आएगा 210 का
इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, 315 का क्या होगा? 315 का 3 की पावर 2 और 5 इंटू 7। तो हमें एचसीएफ के लिए मैंने बताया था क्या लेते हैं हम, इन दोनों का कॉमन पॉइंट लेते हैं। तो 3 सब में आ रहा है, हाँ 3 सब में आ रहा है, तो 3 हो गया, 3 का पावर 1। 7 सब में आ रहा है, यस 7 एक ही बार, ठीक है। 5 किसी में भी नहीं, 5 दो में आ रहा है, 2 में नहीं आ रहा है, तो हम नहीं लेंगे। तो हमारा एचसीएफ इसका कितना आ गया? 21। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 तथा 51 शेष बचे। तो यहाँ शेष बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर दिया उससे हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 964 में से 41 घटाएंगे, 1238 में से 31 घटाएंगे और 1400 में से 51 घटाएंगे। तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 923, 1260 और 1349, ठीक है। क्या है हमारा 1349। अब जो ये नंबर जो आया, क्योंकि ये क्या हो रहा था, शेष बच रहा था, रिमाइंडर बच रहा था, तो मतलब ये एक्स्ट्रा था। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, ये एक्स्ट्रा है। तो इसको हमें एचसीएफ निकालने के लिए, हम बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो इस नंबर में से जो भी एक्स्ट्रा था उसको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट मतलब घटा देंगे। अब हम जो नंबर हमारा आया हम उसका एचसीएफ निकालेंगे। अब यहाँ पे 3 नंबर है, तो पहले क्या करेंगे, 2 नंबर का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो ये बड़ी संख्या है, ठीक है। तो पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं। इसका होगा, हाँ 1 पे चला जाएगा, 4 हो गया 8, 11 में से 9 गया 2, फिर 23, ठीक है। 23 हो जाएगा 2 से 152 बचेगा 7 में, ठीक है। 284 जाएगा 4 से, ये 4 से पूरा कट जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना आया इसका, आया हमारा 71, ठीक है। हमारा एचसीएफ कितना आया, 71। उसके बाद अब हमारा क्या बचा, अब फिर हम एक नंबर बचा था, हम 71 और 349 का एचसीएफ निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1349, 71, ठीक है 6 9 9 पे। तो हमारा इसका भी हमारा एचसीएफ कितना आया, 71, ठीक है। तो हमारा फाइनली एचसीएफ कितना आया, 71। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35 में से प्रत्येक से पूर्णत विभक्त हो जाए। पूर्णत विभक्त कब होता है, जब हम एलसीएम करते हैं। तो पूर्णत विभक्त कब होता है, जब हम एलसीएम करते हैं। तो इस नंबर का हमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो 20, तो पहले हम करेंगे यहाँ एलसीएम, हमें किस किस का निकालना है, 20 का, 28 का, 32 का और 35 का, ठीक है। तो हम साइड में एलसीएम निकाल लेते हैं, 20, 28, 32 और 35। 4 से 4, 4 8 32, 35, ठीक है। तो बचेगा 5, 7, 8, 5, 7, 35, 7 पे चला जाएगा
8 पे चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8। इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 1120। ठीक है, इसका हमारा एलसीएम कितना आया था? 1120। ओके, तो अब बोल रहा है किस में से घटाने पे, इतने नंबर से घटाने पे वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी। तो हमें संख्या क्या है, संख्या क्या निकलेगा? 534 को हम 1120 से घटा देंगे तो क्या होगा? 4 का 4, 3 में से 2 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 1 गया 4। तो हमारा आंसर कितना आया? 4714। कितना आया हमारा? 4714। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों की अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो इसमें क्या पूछ रहा है? अधिकतम संख्या। उससे हमें क्या पता चल रहा है? हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो जो भी छड़ों की संख्या दे रखा है हमें क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है। 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर का हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो चलिए इसका हम एचसीएफ करते हैं। 78 का क्या होगा? 18 देना 13 हमारा क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 13। 104 का करेंगे तो 2 पंचिता 2 नीचा 2 नीचा 2 के 12 तो 2 की पावर 3 इंटू 13 और 117 सेंटीमीटर। 117 का क्या होगा? 13 में 117। 169 सेंटीमीटर का क्या होगा? 13 इंटू 13 169। तो हम इसमें हम कॉमन पार्ट क्या देख रहे हैं? 13 देख रहे हैं। इसमें सब में कॉमन क्या है? 13। हमारा एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ हमारा आया 13। तो अब हमें क्या पूछा है? बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो अब हमें सबकी छड़ों की संख्या निकालना है। छड़ों की संख्या जितना भी हमें दे रखा है संख्या, उसमें से कितना हमें काटना? 13 काटना है। 78 में से 13 काटेंगे, 104 में से 13 काटेंगे, 17 से 169 से 13 काटेंगे, टोटल कितना आएगा? 78, 104, 13 में 117, 13 जा और बाकी हम सबको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? छड़ों की संख्या। तो कितना होगा? कितना होगा टोटल? टोटल हमारा होगा 36। तो हमारा छड़ों की संख्या कितना आ गया? 36। तो आई होप जो मैंने आपको जो 10 क्वेश्चंस करवाए वो आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, अनुपात और समानुपाती चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।